हेलो। हाँ, तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे और आज आपको पावर वाले संख्या का इकाई अंक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी बेस के अंतर्गत आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, चाहे संख्या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो, किसी भी सिस्टम में आप यदि पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक थ्योरम बताए थे, थ्योरम यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर का भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते थे। तो आपको आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन कराए थे, आज आपको करना है 6 क्वेश्चन से लेके लगभग आज आपको 20 से 25 क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी टाइप आपको हम बताएंगे वह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाएगा आप उस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। देखिए, भाषा के रूप में संख्या दे रखा है 7 को 7 से 107 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई स्थान पे अंक होगा, बताइए कि इकाई स्थान पे अंक कौन सा होगा। इकाई अंक ज्ञात करना है। यदि ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। पहले आपको हम ट्रेडिशनल मेथड बताते हैं, उसके बाद आपको मौखिक रूप से इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बताएंगे किसी भी सिस्टम के अंतर्गत। चलिए, नंबर है 7 को 7 से 107 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखते हैं, 7 को 7 से 107 बार मल्टीप्लाई किया गया है। आपको हम बताए थे कि यदि a पे पावर m दे रखा है और मल्टीप्लाई करना है a पे पावर n से, तो यदि दिया गया नंबर का बेस इक्वल है और नंबर मल्टीप्लाई के रूप में है तो पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे a पर पावर m प्लस n लिखेंगे। और दूसरा हम बताए थे कि a पे पावर m है और उसे यदि a पे पावर n से भाग देना चाहते हैं तो नंबर डिवीजन के रूप में है और बेस इक्वल है तो आपको पावर को माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा a पे पावर m गुने a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस n, और सेकंड फॉर्मूला होगा a पे पावर m बटे a पे पावर n बराबर a पे पावर m माइनस n। जब आधार समान हो और नंबर गुना के रूप में हो तो पावर को जोड़ देंगे, और जब नंबर आधार समान हो, नंबर पावर क्या हो, भाग के रूप में हो नंबर, तो पावर को घटा देंगे। यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप ऐसे नंबर को पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7 को 7 से 107 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 107। 7 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 107। 7 टू दी पावर 107। यह नंबर बेस सिस्टम 10 में लिखा गया है। अभी तक आपको हम बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबरों का इकाई अंक बता रहे हैं। यदि नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम समझाए थे। जब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को लिखा गया है तो इसका साइक्लिसिटी पता करने के लिए यानी नंबर का वृत्तीय-क्रम पता करने के लिए आपको हम यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन बताए थे। यदि बेस बराबर, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कीजिए क्योंकि यह नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी अप्लाई होगा और यही सेम कॉन्सेप्ट आप डेसिमल सिस्टम के लिए भी अप्लाई करेंगे। जैसे बेस सिस्टम 10 है, जब नंबर बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो यह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। जब डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा तो उसे आप हिंदी में दशमलव पद्धति भी कह सकते हैं। और तो दशमलव पद्धति के नंबर का साइक्लिसिटी किस पे होता है, इस चीज को पता करने के लिए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन बताए थे।
टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला बताए थे, जैसे फाई एन बराबर, फाई एन निकालना चाहते हैं, टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई एन से सूचित करते हैं, फाई एन बराबर एन ऑफ 1 माइनस 1/a ऑफ 1 माइनस 1/b ऑफ 1 माइनस 1/c। यदि आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूलर्स टोटिएंट फंक्शन का थ्योरम पढ़ सकते हैं। जैसे यूलर्स टोटिएंट फंक्शन n का निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा n ऑफ 1 माइनस 1/a ऑफ 1 माइनस 1/b ऑफ 1 माइनस 1/c। जो नंबर दे रखा है वह n के रूप में है, इसे आप फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो a पे पावर m गुने b पे पावर n गुने c पे पावर z हो जाएगा। पावर का टूसेंट निकालने में कोई प्रभाव नहीं होता है, यदि पावर कुछ भी हो तो टूसेंट पे कोई प्रभाव नहीं होता है। सिर्फ हमें पता करना है कि कौन कौन सा प्राइम नंबर का प्रयोग किया गया है, तो इस फॉर्मूला के आधार से आप टूसेंट निकाल सकते हैं। तो आपको बेस सिस्टम 10 में टूसेंट निकाल के बताए थे, टूसेंट 4 होता था। अभी आपको समझा देंगे कि कैसे बेस सिस्टम में टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला लगा के आप टोटिएंट निकाल सकते हैं। तो इसे ही आप साइक्लिसिटी भी कह सकते हैं। साइक्लिसिटी क्या होगा, यानी वृत्तीय क्रम जो होगा वह 4 पे होगा। यदि किसी नंबर में पावर में यदि 4 का वृद्धि भी किया जाए तो इकाई अंक हमेशा समान होगा। जैसे a पे पावर 1 का इकाई अंक जो होगा वह इकाई अंक a पे पावर 1 प्लस 4k के इकाई अंक के बराबर होगा। तो देखिए a पे पावर यदि 1 दे रखा है, यदि पावर में आप 4k का वृद्धि भी कर दें, जैसे यदि आप पावर में 4k का वृद्धि कर दें, 4 के गुणांक में भी वृद्धि करेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो a पे पावर 1 के बराबर होगा। जब नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं और पावर में यदि 4k का भी वृद्धि करेंगे तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे यह बेस सिस्टम 10 के लिए, यानी डेसिमल सिस्टम के लिए साइक्लिसिटी 4 पे होगा। तो संख्या के इकाई अंक में 4 का वृद्धि कर दें या 4 का कमी कर दें तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी इकाई अंक समान होता है। जैसे a पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा, यदि इसमें 4k का वृद्धि भी कर देंगे तो भी इकाई अंक a पे पावर 2 के इकाई अंक के बराबर होगा। जैसे हम k का मान यदि 1 रखते हैं तो a पे पावर 6 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक a पे पावर 2 का होगा। तो इस प्रकार आप या तो पावर में 4 का वृद्धि करें या पावर में 4 का कमी करेंगे तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इकाई अंक हमेशा बराबर होता है। तो 107 है तो इसमें आप 4 का कमी करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 टू दी पावर 103, 7 टू दी पावर 103। तो 7 टू दी पावर 103 का इकाई अंक 7 टू दी पावर 107 के इकाई अंक से बराबर होगा। यही इकाई अंक 7 टू दी पावर 99 के इकाई अंक से बराबर होगा। इसी प्रकार आप यदि पावर को 4 के घात में कमी करेंगे तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। तो यदि आप 7 टू दी पावर 107 का इकाई अंक याद करना चाहते हैं तो 4 का कमी करने से बेहतर है कि एक बार ही 4 से भाग दे दीजिए। यदि आप 7 टू दी पावर 107 में यदि 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7 टू दी पावर 3 प्राप्त होगा रिमाइंडर के रूप में। जो भी रिमाइंडर होगा पावर के रूप में लिख देंगे। अब बताइए 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होगा। 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। और 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होगा, सेम इकाई अंक 7 टू दी पावर 107 के बराबर होगा। और 7 टू दी पावर 103 का इकाई अंक हमेशा 7 टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। यानी बेस सिस्टम 10 में इकाई अंक जो वृद्धि होगा वह 4k में यदि आप वृद्धि भी करेंगे तो इकाई अंक हमेशा बराबर होगा, क्योंकि बेस सिस्टम 10 का साइक्लिसिटी क्या होता है, तो बेस सिस्टम 10 का साइक्लिसिटी 4 पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3।
अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं। क्वेश्चन तो जल्द से जल्द सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप मौखिक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि नंबर बेस सिस्टम 10 में है, यदि बेस 10 में दे रखा है तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति या 10 आधारी पद्धति या दशाधारी पद्धति कह सकते हैं। तो बेस बराबर 10 है तो उसे आप डेसिमल सिस्टम कहेंगे। यदि आपसे कहा जाए 123 लिखिए और यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत लिखा गया है, तो आप इसे 123 भी लिख सकते हैं, यानी बेस को दर्शा भी सकते हैं और बेस को नहीं भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में बेस सिस्टम 10 को मान्यता दिया गया। एक ही सिस्टम में आप नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो भी सॉल्व क्वेश्चन को करते हैं वह एक ही सिस्टम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत। तो 10 के अंतर्गत जब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत यानी डेसिमल सिस्टम में नंबर को सॉल्व करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में किस सिस्टम को मान्यता दिया गया है, तो कहेंगे डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। तो इसमें आप बेस को दर्शा भी सकते हैं और बेस को नहीं भी दर्शा सकते हैं। यदि नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखना हो, जैसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में यदि आप नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करना होगा कि यह हम बेस सिस्टम 8वें नंबर को लिख रहे हैं, यानी अष्टाधारी संख्या पद्धति के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करना होगा, और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यदि नंबर को लिखेंगे तो वहां आप बेस को लिख भी सकते हैं और बेस को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। अब यहां से जिस बेस में नंबर लिखा गया है, जिस बेस में नंबर लिखा गया है, तो इसमें टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा, टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह भी 10 ही डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। वह जो 10 डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करके ही आप नंबरों को अभी तक रिप्रेजेंट करते थे। तो वह किस सिस्टम के लिए, तो बेस सिस्टम 10 के लिए। अब यह नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से लेके टोटल 10 डिजिट प्रयोग करेंगे, 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। तो अब आप हमको बताइए, यदि हम यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन नहीं जानते हैं तो भी आप वृत्तीय क्रम पता कर सकते हैं कि जिस भी नंबर का आप वृत्तीय क्रम निकालना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पता कर सकते हैं। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, तो अब बताइए जो भी डिजिट प्रयोग किया गया है 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट प्रयोग किया गया है वह 10 के साथ कुल ऐसे कितने सह अभाज्य संख्या का पेयर बनाएगा। तो अब बताइए यदि 1 के साथ 10 को लेंगे, 1 के साथ 10 एक सह अभाज्य संख्या का पेयर बनेगा, यानी को प्राइम नंबर का पेयर बनेगा, को प्राइम नंबर का पेयर बनेगा। 1 और 10 का HCF 1 के बराबर है। जब दो संख्या का HCF 1 के बराबर हो तो वह आपस में दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या होगा। तो बताइए 1 और 10 का HCF किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर होगा। सेकेंड नंबर, यदि 2 के साथ 10 को देखें तो 2 और 10 के साथ क्या होगा, 2 और 10 के साथ HCF यदि निकालेंगे तो HCF 2 के बराबर होगा। तो वह को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर का परिभाषा है यदि दो संख्या का HCF हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो अब अगला डिजिट देखते हैं, 3 और 10 के को लेते हैं, तो 3 और 10 एक को प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा।
अगला नंबर 4 और यदि 10 को लेंगे तो HCF 2 के बराबर होगा, तो को प्राइम नंबर का सेट तैयार नहीं होगा। 5 और 10 को लेंगे तो को प्राइम नंबर का सेट तैयार नहीं होगा। 6 और 10 को लेंगे तो HCF 2 के बराबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर का सेट नहीं होगा। अगला डिजिट देखते हैं तो 7 है, तो 7 और 10 के साथ को प्राइम नंबर का रिलेशन है। और अगला डिजिट 8 और यदि 10 को लेंगे तो को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि HCF 2 के बराबर होगा। 9 और 10 को यदि लेते हैं तो यह एक को प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा। तो बताइए टोटल कितने सेट प्राप्त हो रहा है को प्राइम नंबर का, तो आप कहेंगे टोटल 4 सेट। टोटल 4 सेट ऐसा है जो को प्राइम नंबर का सेट है। तो वृत्तीय क्रम ऐसे भी पता कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में आप वृत्तीय क्रम निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार भी पता कर सकते हैं। यदि आपको यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला याद नहीं है, तो यदि आपके पास यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला याद है, आपको बताए थे यदि कोई नंबर n दे रखा है तो n का यदि आप फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो a पे पावर m गुने b पे पावर n गुने c पे पावर z हो जाएगा। और यदि यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन निकालना चाहते हैं यानी फाई n निकालना चाहते हैं तो होता है फॉर्मूला n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। किस नंबर के लिए निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 में निकाल रहे हैं। जिस बेस में आप निकालना चाहते हैं हमेशा बेस का 2% निकालिएगा। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। ए किसके लिए होगा, तो ए 2 के लिए होगा। चलिए फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए। n 10 के लिए ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए किसके लिए होगा, एक 2 के लिए होगा। b किसके लिए होगा, तो b 5 के लिए होगा। अब इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 10 ऑफ 1 में 1 बटे 2 को माइनस करेंगे तो 1 बटे 2 ऑफ 1 में 1 बटे 5 को माइनस करेंगे तो 4 बटे 5। अब मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, 5 दूनी 10 कट गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां से भी वृत्तीय क्रम पता कर सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करके सेट तैयार करके आप किसी भी संख्या का वृत्तीय क्रम पता कर सकते हैं कि पावर में जो हम वृद्धि करेंगे तो इकाई अंक कब समान होगा, यानी साइक्लिसिटी पता करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। और या तो आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अभी तक आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही इकाई अंक ज्ञात करते थे, इसीलिए हमेशा आपको कहा जाता था कि पावर में हमेशा 4 से भाग दे दीजिए। यदि आपसे नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक पता करना हो तो भी इकाई अंक पता कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर नोट कीजिए क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार से किसी भी संख्या का आप इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। किसी भी बेस के अंतर्गत यानी किसी भी सिस्टम के अंतर्गत आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो थ्योरम होगा, यह थ्योरम मुख्य रूप से रिमाइंडर फाइंड करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग जरूर करें और इस फॉर्मूला के माध्यम से किसी भी सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करें। आगे ले चलेंगे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना हो, जैसे बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है तो 9 का टोटिएंट फंक्शन निकालेंगे तो 6 पे होगा। तो बेस सिस्टम 9 में हमेशा 6 से भाग देना होगा पावर में, तो इस चीज को आगे हम समझाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 से बड़ी अभाज्य संख्या के अंत में कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो बताइए 11 से बड़ी अभाज्य संख्या यदि लिखा जाए तो इकाई अंक पे कौन सा डिजिट नहीं होगा, 9 होगा या नहीं, 7 होगा या 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो बताना है कौन सा डिजिट नहीं प्रयोग किया जाएगा। तो बताइए, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 से 15 सेकंड का समय देते हैं और आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि भाषा के आधार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप मुख्य रूप से
किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या के अंत में कौन सा अंक नहीं हो सकता है? यदि हम बात करें 11 से बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या क्या होगा? 11 के बाद होगा 13, 13 के बाद क्या होगा? 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 23, 23 के बाद होगा 29, 29 के बाद होगा 31। तो बताइए इकाई अंक पे 9 हो रहा है? जी हाँ, 9 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। क्या 7 हो सकता है? जी हाँ, 7 भी हो सकता है, क्योंकि इकाई स्थान पे 7 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। 1 होगा? जी हाँ, 1 भी हो सकता है। 31 का इकाई अंक 1 के बराबर है और यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या को आप अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वैसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, वैसी संख्या को आप अभाज्य संख्या कहेंगे। एक फैक्टर 1 होगा, एक स्वयं होगा। 31 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा जिसका इकाई अंक क्या है? 1 है, तो 1 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताइए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे यदि 5 दिखे तो वह किस अंक से विभाजित होगा? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 हो तो वह हमेशा संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। जब संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा तो क्या वह अभाज्य संख्या होगा? तो नहीं होगा। इसीलिए किसी भी अभाज्य संख्या के अंत में, किसी भी अभाज्य संख्या के अंत में, यानी 11 से जो बड़ा होगा अभाज्य संख्या, उसके अंत में कभी भी 5 नहीं हो सकता है। यदि वह संख्या 5 होगा इकाई स्थान पे तो संख्या 5 से विभाजित होगा। जब संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा तो वह क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, यदि आप अपने से करना चाहें तो कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड का वक्त देते हैं और बताइए कि इकाई अंक पे कौन सा डिजिट होगा। 11 टू दी पावर 1, 12 टू दी पावर 2, 13 टू दी पावर 3 और 14 टू दी पावर 4, 15 टू दी पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। तो बताना है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए आपको अब हम सॉल्व करके बताते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, आपको बताए थे किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, पावर के रूप में नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर दे रखा है तो इसका इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। तो इकाई अंक पे यदि 0 है तो 0 के बराबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर रहने पर। 1 है तो 1 के बराबर होगा, 5 है तो क्या होगा? 5 के बराबर होगा, 6 है तो क्या होगा? 6 के बराबर होगा। तो बताइए इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट है? 1 है। पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई अंक 1 के बराबर होगा। इकाई स्थान पे क्या है? 5 है। तो पावर कुछ भी हो नेचुरल नंबर तो इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। अब 2 टू डी पावर 2 है, 2 टू डी पावर 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। अब सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, जो भी होगा नंबर मल्टीप्लाई के रूप में है। तो 5 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या होगा? 5 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 के बराबर होगा और 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एक बार 0 आ जाए तो हमेशा इकाई स्थान पे 0 ही होगा। जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 का इकाई अंक 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए
153 होल टू दी पावर 144 माइनस 115 होल टू दी पावर 123 माइनस 111 होल टू दी पावर 510 प्लस 216 होल टू दी पावर 25 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यह एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते थे, तो बताते हैं आपको। तो चलिए, आप यदि एक बार ट्राई करना चाहें तो जरूर करें, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट नंबर का इकाई अंक क्या है? तो 3 है। 3 पे पावर जो भी है, पावर के रूप में जो भी है, लास्ट के डबल डिजिट में 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिख लेंगे। तो यदि 44 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो तो हमेशा पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। माइनस 5 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक पे क्या होगा? 5 होगा। 1 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक पे क्या होगा? 1 होगा। और 6 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई स्थान पे क्या होगा? 6 होगा। यानी जब इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 दिखे, इकाई स्थान पे क्या हो? 0, 1, 5 और 6 हो, पावर के रूप में कोई नेचुरल नंबर दे रखा हो, तो हमेशा इकाई स्थान क्या होगा? बराबर होगा। जैसे 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो हमेशा इकाई अंक 6 के बराबर। और जिस दोनों के बीच किस सिंबल का प्रयोग किया गया? प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया, तो प्लस सिंबल का प्रयोग करें। अब हल कर लेते हैं। 3 टू दी पावर 4, तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, जिसका इकाई अंक क्या होगा? 1। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 माइनस, यह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 1 में यदि 0 को माइनस करेंगे तो इकाई स्थान का डिजिट क्या होगा? 1 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब यहां आपको हमेशा आपको बताए थे कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि यदि 2 पे पावर 3 दिखे, 2 पे पावर 3 दिखे, तो इसका इकाई स्थान का डिजिट जो होगा वह 8 के बराबर होगा। यदि 3 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई स्थान का जो डिजिट होगा वह 7 के बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा? 8 के बराबर होगा, यहाँ 7 के बराबर होगा। यदि 7 पे पावर 3 दिखे तो इकाई स्थान पे 3 होगा, और 8 पे पावर 3 दिखे तो इकाई स्थान का डिजिट होगा वह 2 के बराबर। तो बताइए यह किसके लिए लागू होता है? 2, 3, 7 और 8 का यदि घन के रूप में नंबर दे रखा हो और उसका यदि इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो 10 में माइनस कर देंगे। 10 में 2 को माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। 3 में 10 को माइनस करेंगे, 10 में 3 को माइनस करेंगे 7 के बराबर होगा। 10 में 7 को माइनस करेंगे 3 के बराबर होगा। और 10 में यदि 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के बराबर होगा। घन के रूप में इकाई अंक याद रख सकते हैं, और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकता है? पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है और 8 नहीं हो सकता है। और ऐसे संख्या का यदि आप घन के रूप में नंबर दे रखा है तो इकाई अंक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो 10 में माइनस कर देंगे। जैसे 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालना है तो 8 के बराबर होगा। 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालना है तो 7 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी यदि आप याद रखते हैं तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला चीज दिखाते हैं। यदि आपको 2, 4, 6 और 8 दिखे, इकाई स्थान पे क्या क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, पावर के रूप में 4 हो, तो हमेशा इकाई का स्थान पे जो डिजिट होगा, इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा वह किसके बराबर होगा? तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा।
यदि 2 पे पावर 4 दिखे तो इकाई स्थान पे जो डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। 4 पे पावर 4 दिखे तो इकाई स्थान पे जो डिजिट होगा 6 के बराबर होगा। 6 पे पावर 4 दिखे तो इकाई स्थान पे डिजिट 6 के बराबर होगा। और 8 पे पावर यदि 4 भी दिखे तो इकाई स्थान पे जो डिजिट होगा वह 6 के बराबर होगा। और देखिए विषम के लिए 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9 पे पावर यदि 4 दिखे और इसका यदि आप इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो हमेशा इकाई अंक 1 के बराबर होगा। जैसे 7 टू दी पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर, 3 टू दी पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर, 1 टू दी पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर और 9 टू दी पावर 4 दिखे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। यह दो कॉन्सेप्ट को आप यदि याद रखते हैं तो आप मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए यदि इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक टाइप के हम दो क्वेश्चन लिए हैं, एक अपने से कीजिए, एक हम बताएंगे। देखिए यदि दो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए उस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो आप मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो चलिए 9 टू दी पावर क्या है? पावर के रूप में है तो पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 रिमाइंडर हो जाए तो पावर के रूप में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, प्लस 4 टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस 0 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 0 के बराबर, माइनस है, दोनों नंबर के बीच क्या है? माइनस सिंबल का प्रयोग किया गया है, प्लस 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 25 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। आपको अभी बताए 9 टू दी पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर, प्लस 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 4 पे पावर यदि कोई विषम नंबर हो, यदि ऑड नंबर दिखे तो इकाई अंक 4 के बराबर, और इवन नंबर दिखे पावर के रूप में, पावर क्या हो? इवन नंबर के रूप में हो तो इकाई अंक 6 के बराबर। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर हो तो इकाई अंक 4 के बराबर, यदि 4 पे पावर इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो पावर के रूप में तो इकाई स्थान पे जो डिजिट होगा वह 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार 9 के लिए भी होता है क्योंकि इसका साइक्लिसिटी किस पे हो रहा था? साइक्लिसिटी 2 पे हो रहा था। 9 पे पावर यदि ऑड नंबर दे रखा है तो इसका इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर होगा। यदि इवन नंबर हो पावर के रूप में तो इकाई अंक क्या होगा? 1 के बराबर होगा। जब 4 और 9 में यदि पावर ऑड दे रखा हो, क्या हो? ऑड दे रखा हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इवन पावर के रूप में होगा तो 10 में माइनस कर देंगे दिए गए संख्या को तो क्या हो जाएगा? इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे 10 में यदि 9 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 में यदि 4 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो और अच्छा है, जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 पे पावर 3 है, 4 पे पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4 के बराबर, इवन होता तो इकाई अंक 6 के बराबर, माइनस यदि 3 पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। अब इसे यदि हल करते हैं तो 3 में 4 को जोड़ेंगे 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 82 होल टू दी पावर 102 प्लस 183 होल टू दी पावर 103 दे रखा है और इसके स्थानीय इकाई अंक का मान ज्ञात करना है। यानी इकाई अंक का जो संख्या होगा बताइए कि यदि 82 पे पावर 102 को जोड़ना है 183 पे पावर 103 से तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा? तो आपको हमेशा बताए दिए गए अंक का इकाई अंक लिखिए और पावर में 4 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। 4 से भाग देने के लिए आपको बताए
अंतिम 2 अंक में भाग देना है, तो 0 2 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर का इकाई अंक 3 के बराबर है और पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 2 का इकाई अंक 4 हो जाएगा और 3 टू दी पावर 3 दे रखा है तो इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से करने के लिए प्रयास करें तो जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 टू दी पावर 7 दिखे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। 7 टू दी पावर 3 होगा तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 7 टू दी पावर 65 दे रखा है और 6 टू दी पावर 41 है, सब नंबर मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इस इकाई अंक बताइए कि इकाई अंक का डिजिट क्या हो सकता है। 7 टू दी पावर 65 है तो दिए गए संख्या का इकाई अंक को लिखेंगे और पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 हो जाएगा। 65 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 के बराबर होगा। दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया। 6 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर। 3 थर्ड नंबर है 3 और 3 टू दी पावर 57 है तो 57 में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 42 का इकाई अंक 2 के बराबर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। हमेशा इकाई अंक को लेके चलेंगे, जैसे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। पुनः मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा, 6 होगा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व करके बताइए कि दिए गए संख्या का इकाई स्थान पे कौन सा अंक होगा। जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं वह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। 5 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई स्थान पे 5 हो जाएगा। नंबर के बीच मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो मल्टीप्लाई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 7 टू दी पावर 3, पावर में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो जाएगा। थर्ड नंबर है 3 और 3 टू दी पावर 57 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। चलिए हल कर लेते हैं। 5 को गुना करना है, 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा और 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो 45 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आप यहां से भी कर सकते थे, यदि किसी भी संख्या को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या क्या हो सकता है, इकाई स्थान का जो डिजिट होगा वह 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं दे रखा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सब बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है। उसके बाद हम आपको एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट बताएंगे कि कैसे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यदि पावर पे पावर है, संख्या पे पावर दे रखा है और पावर पे भी यदि पावर दिखे तो वैसे संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन का जो इकाई अंक है 7 है, 7 टू दी पावर दिए गए पावर में हमेशा 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 हो जाएगा। दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 1 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। दोनों नंबर के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 7 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से यहां
7⁻³ क्या है, प्लस के रूप में है, 7⁻³ माइनस के रूप में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इकाई स्थान पे कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन 1 के बराबर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। यदि 1 होता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। जिस ऑप्शन में यदि 1 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए यह क्वेश्चन आप कीजिए। 7⁻7 2⁻7 दे रखा है और ऐड करना है 777 होल टू दी पावर 777 के स्थानीय इकाई अंक का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए 7⁻7 होल टू दी पावर 7 दे रखा है, ऐड करना है 777 होल टू दी पावर 777 का इकाई का अंक क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको अभी बताते हैं जिसके आधार से आप ऐसे क्वेश्चन को मौखिक रूप से भी कर सकते थे। चलिए यदि a⁻4k के रूप में नंबर दे रखा है, यदि a⁻4k के रूप में नंबर दे रखा है, होल टू दी पावर n दे रखा है, तो इसका जो हमेशा फॉर्म हो जाएगा a⁻4p के रूप में हो जाएगा। और इसका यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो a⁻4 के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस लिख लीजिएगा। सेकेंड जो होगा, यदि नंबर a⁻4k + 1 के रूप में है और होल टू दी पावर n दे रखा है, और इसका यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो a⁻1 के इकाई अंक के बराबर होगा। तीसरा देख लीजिए, यदि दी गई संख्या के पावर 4k + 2 के रूप में है, क्या है, 4k + 2 के रूप में है और पावर के रूप में n दे रखा है, पावर के रूप में n दे रखा है। यदि पावर ऑड होगा, यदि पावर क्या होगा, ऑड होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a⁻2 के बराबर हो जाएगा। यदि पावर इवन होगा तो यह फॉर्म किसके रूप में हो जाएगा, a⁻4 के रूप में हो जाएगा। यदि इवन होगा तो a⁻4 के रूप में होगा, यदि ऑड होगा तो a⁻2 के रूप में होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। जो इसका प्रारूप है वह 4k + 3 के रूप में है और पावर के रूप में क्या है, एक ऑड नंबर है। पावर के रूप में क्या है, एक ऑड नंबर है। तो अगला ये तीसरा हो गया। अब चौथा आपको बता देते हैं। यदि a⁻4k दिखे और प्लस के रूप में 3 है, होल टू दी पावर n है, a⁻4k + 3 होल टू दी पावर n दे रखा है, और इसका यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, n यदि ऑड नंबर है तो यह a⁻3 के रूप में हो जाएगा। ऑड नंबर रहने पर n यदि ऑड नंबर होगा तो a⁻3 हो जाएगा, और यदि इवन नंबर होगा तो a⁻1 के बराबर होगा। क्योंकि 3 टू दी पावर यदि ऑड नंबर 3 रखते हैं तो 27 के बराबर होगा। 27 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 हो जाएगा। अब यदि 2 रखते हैं तो 3 टू दी पावर 2 9 के बराबर होगा। 9 में यदि 4 से भाग देंगे तो 1 के बराबर होगा। यह कब होगा, तो यह इवन के रूप में जब होगा। तो बताइए फॉर्म किसके रूप में है, 3k + 3 के रूप में है, 4k + 3 के रूप में है, पावर के रूप में n दे रखा है। यह किसके बराबर हो जाएगा, a⁻3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7⁻3 लिख सकते हैं। 7⁻ क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और सेकंड जो नंबर है ऐड करने के लिए, तो इसका भी इकाई अंक 7 के बराबर है, और 77 में
यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। अब इसे आप हल कर सकते हैं। 7 टू दी पावर 3 है, इस इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। 7 टू दी पावर 1 है, इकाई अंक क्या होगा, 7 के बराबर होगा। यदि दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक क्या है, 0 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे कि कैसे आप जल्द से जल्द मौखिक रूप से कर सकते हैं। यदि किसी भी संख्या के पावर हो और पावर के ऊपर भी पावर हो तो इकाई अंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, यह 4 कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। इसी 4 कॉन्सेप्ट के आधार से आप किसी भी संख्या पे पावर हो और संख्या के पावर पे पावर हो तो वैसे संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 13 टू दी पावर 2003 दे रखा है का इकाई अंक पता करना है। आपको हम बताए कि दिए गए संख्या का इकाई अंक को लिखना है और पावर में हमेशा 4 से भाग दे के रिमाइंडर लिखना है। यदि 2003 में 4 से भाग दें या दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दें, जो रिमाइंडर होगा वह क्या हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। और यदि 3 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा। आपको बताए थे 4 फॉर्म था। 2 टू दी पावर 3 है, इसका इकाई अंक 8 के बराबर होगा। 3 टू दी पावर 3 दिखे, इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 7 टू दी पावर 3 दिखे, इकाई अंक 3 के बराबर होगा। और 8 टू दी पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 2 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि याद रखते हैं या 3 टू दी पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करना है। तो बताइए 2137 होल टू दी पावर 753 का इकाई अंक क्या होगा। तो दी गई संख्या का इकाई अंक को लिखिए। तो दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, 7 के बराबर। और पावर में आपको हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे लास्ट डबल डिजिट में, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 1 होगा। तो 7 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। 3 टू दी पावर 4798 के विस्तार में अंतिम अंक ज्ञात करना है, यानी लास्ट का डिजिट बताना है कि 3 टू दी पावर 4798 दे रखा है और उसे यदि आप हल करेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। तो दी गई संख्या का हमेशा इकाई अंक को लिखना है। दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, 3 के रूप में है। पावर में हमेशा 4 से भाग देना है, लास्ट डबल डिजिट में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 2 होगा। और यदि 3 टू दी पावर 2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 9 के बराबर होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो संख्या किस रूप में दे रखा है, 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 के इकाई का अंक पर क्या होगा। भाषा के रूप में प्रश्न दे रखा है, सीडीएस सेकेंड एग्जाम में पूछा गया है 2010 में। तो बताइए कि इसका इकाई अंक पे कौन सा डिजिट होगा। नंबर दे रखा है 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 के रूप में है और सेकेंड नंबर है 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 के रूप में है। अब बताना है कि दी गई संख्या का इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। यहां से आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे यदि n बराबर 1 रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 2 में यदि 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 टू दी पावर क्या होगा, 3 होगा। अब सेकेंड नंबर का क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब हल करते हैं। 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर, 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर। अब दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इकाई स्थान पे जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या यहां से आप n बराबर 2 भी रखेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा? ऑप्शन 5 ही होगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, इसे यदि विस्तार रूप में थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो विस्तार रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। संख्या दे रखा है 3 टू दी पावर 2n प्लस 1 के रूप में है और सेकेंड नंबर है 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 के रूप में है। आपको हम बताए थे यदि a पे पावर m है और मल्टीप्लाई करना है a पे पावर n से तो संख्या को क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। a पे पावर m गुने m प्लस n लिखेंगे तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 2n गुने 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। आधार समान है, गुना के रूप में पावर जोड़ देंगे तो क्या होगा? वैल्यू बराबर हो जाएगा। इस नंबर को भी आप 2 टू दी पावर 2n मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां से आप n का मान रख सकते हैं। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 टू दी पावर 2 का वैल्यू 4 होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी इकाई अंक जो होगा वह 5 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो वहां भी आप n का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यहां से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 2 टू दी पावर। देखिए इसके बाद सीरीज का क्वेश्चन होगा 2 टू दी पावर 1 टू मल्टीप्लाई n है माइनस 6 टू दी पावर 4n, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है के प्रसार के बारे में कहा जा सकता है। अब यहाँ आपको हमेशा n का वैल्यू पुट करके पता करना है कि इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट होगा। तो चलिए यदि 2 टू दी पावर इकाई अंक का है 2 है, 2 पे पावर क्या है? 12n है, तो 12n में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 होगा। तो हमेशा पावर के रूप में 4 को लिखना है। माइनस इकाई स्थान पे 6 है, यदि पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 0 होगा। तो आपको हमेशा 4 लिखना है। 2 टू दी पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। 6 टू दी पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। यदि दोनों को घटाएंगे तो इकाई स्थान पे कौन सा नंबर होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या अंतिम अंक 4 होगा? नहीं हो सकता है। अंतिम अंक 2 है? नहीं है। अंतिम अंक 8 है? तो नहीं है। तो अंतिम अंक 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? अंतिम अंक 0 हो सकता है। तो यह भी क्वेश्चन सीडीएस 2010 में पूछा गया है। हमेशा आपको यहां से n का भी वैल्यू भी रख सकते हैं, n बराबर 1 रख सकते हैं, फिर हल कर सकते हैं। तो क्या होगा? अंतिम अंक 0 के बराबर होगा, यानी इकाई का अंक जो होगा वह 0 के बराबर होगा। आगे जो क्वेश्चन है वह सीरीज पे आधारित है। आपको अगले वीडियो में सीरीज पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे कि कैसे आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। क्योंकि आपको यदि फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी आप यदि क्वेश्चन को करना चाहें तो एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिस आधार से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे दी गई संख्या जो है क्यूब के रूप में है और यदि आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, संख्या के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग बराबर होता है n ऑफ n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द फॉर्मूला से पहले कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिस आधार से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि हमें ऐसे क्वेश्चन को करना है फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करके भी हम कर सकते थे। तो देखिए बताते हैं आपको कैसे क्या हो सकता है। यदि आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कीजिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको हम 10 सेकंड का वक्त देते हैं।
तो बताना है कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते थे। मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं मौखिक रूप से। आप 2-3 बार यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे फॉर्मूला के आधार से भी, और इसका जो लॉजिक होगा, लॉजिक के आधार से कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं सीरीज के क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही।